तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिकासूल टैबलेट्स के बारे में। बिकासूल टैबलेट आपने नाम बहुत सुना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बिकासूल टैबलेट रिकमेंड करते हैं। अगर आपका जो है वज़न कम होता है, आपके अंदर कोई भी थकावट है या आपके अंदर कोई भी कमज़ोरी है, उसमें बिकासूल टैबलेट्स हमें दिया जाता है या बिकासूल कैप्सूल हमें दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे बिकासूल कैप्सूल्स के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके क्या क्या यूजेज़ हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारी में काम आता है, क्या क्या इसके डोजेज़ हैं, क्या क्या इसके सब्स्टिट्यूशन हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और इसकी वार्निंग क्या है। तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम किन किन बीमारी में ले सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बिकासूल कैप्सूल जो है वो मल्टी विटामिन और मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन होती है उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो बिकासूल कैप्सूल जो है वो मल्टी विटामिन मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर आपको पोषण की कमी होती है, यानी कि अगर आप भोजन सही तरीके से नहीं लेते या किसी की बीमारी के कारण अगर आपको भोजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो आपके अंदर पोषण की कमी हो जाती है। इस पोषण को दूर करने के लिए जो है बिकासूल कैप्सूल दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आपके अंदर विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन B3 की कमी होती है, उसके अंदर भी बिकासूल कैप्सूल दिया जा सकता है। विटामिन B1 हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको इन्हेंस करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है, और हमारे जो हार्ट और नर्व्स की फंक्शन होती है उसको इम्प्रूव करता है। विटामिन B2 हमें एनर्जी देता है, तो जो भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन B3 ये हमारी स्किन और जो नर्व्स होती हैं उसको हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन B6 हमारे जो भी नर्व डिसऑर्डर होते हैं उसको रोकने में हमारी मदद करता है, खासकर जो हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसमें। विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, वो हमें हेल्प करता है हमारे जो बोन मैरो होती है उसके अंदर ब्लड सेल्स बनाने में। तो ये थे हमारे जो विटामिन जो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, उन सब के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में मैंने अभी बात की है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या डोजेज़ हैं, यानी इसकी डोज स्ट्रेंथ क्या है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो बिकासूल कैप्सूल के अंदर हम विटामिन B1 जिसे हम थायमीन मोनोनाइट्रेट भी कहते हैं वो 10 mg पाया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन वो 10 mg पाया जाता है। विटामिन B3 नियासिनामाइड 100 mg पाया जाता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 mg तक पाया जाता है। विटामिन B7 बायोटीन 100 mcg पाया जाता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड 1.5 mg तक पाया जाता है। विटामिन B12 कोबालामाइन 15 mcg तक पाया जाता है। विटामिन B5 कैल्शियम पैंथोथाइनाइड 50 mg तक पाया जाता है। और विटामिन C भी जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं वो 150 mg तक भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि बिकासूल के अलावा हम कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जिसे हम ले सकते हैं। तो अगर आप बिकासूल नहीं लेना चाहते तो आप मैक्सीरेस्ट डेली मल्टी विटामिन ले सकते हैं। आप मास्टर डॉक्टर का DHN60 ले सकते हैं। आप न्यूरो रैपिड मल्टी विटामिन मैन एंड वुमेन ले सकते हैं। आप मल्टी विटामिन FM ओमेगा भी ले सकते हैं बिकासूल कैप्सूल के अलावा। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम बिकासूल टैबलेट को लेते हैं तो हमें कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप बिकासूल टैबलेट को डोज से ज़्यादा लेते हैं तो आपको नॉइज़ा हो सकता है, यानी कि आपका जीभ मचला सकता है। आपको स्टोमक अपसेट हो सकता है, यानी कि आपका पेट दर्द हो सकता है। आपकी जो छाती होती है यानी चेस्ट में आपकी टाइटनेस हो सकती है, भारीपन हो सकता है, और आपको किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं वार्निंग के बारे में, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को हम लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिकासूल कैप्सूल जो है वो उसके पैकेट पे अगर आप देखें तो लिखा भी है कि इसको आप दिन में एक ही बार लें, यानी कि अगर आप एक कैप्सूल जो है 9 बजे या 8 बजे लेते हैं तो अगला जो कैप्सूल है वो भी आप जो है वो 9 या 10 बजे लें। यानी कि अगर आप एक डोज़ लेते हैं तो 24 घंटे का गैप देकर ही अगला डोज़ लें। आपको लीवर या स्टोमक की प्रॉब्लम है तो आपको इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल भी बंद कर देना चाहिए। तो ये थी कुछ इसकी वार्निंग्स। तो आई होप गाइज़ आपको हमारे द्वारा दी हुई बनाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।